राजस्थान से लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में अब कांग्रेस ने वही एजेंडा अपनाया है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में राजस्थान के लिए अपनाया था। आपको जानकारी दे दें कि पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान की विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया था और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिला और सरकार बनी। बीजेपी ने गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक पर खूब सवाल उठाए थे और साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए थे। अब ऐसे ही पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता नीट परीक्षा में हुई धांधली को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित टीकाराम जूली जैसे तमाम बड़े नेता अब प्रदेश में पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में अब कांग्रेस, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव की 5 सीटें जीतने के लिए पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल इन दिनों राजस्थान की राजनीति में गूंज रहा है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। पायलट ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर एजेंसी का दुरुपयोग किया है। केंद्र सरकार को केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए। पायलट ने यह भी कहा कि नीट परीक्षा में धांधली इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने और परीक्षा विवादित होने से लाखों युवाओं को सदमा लगा है। परीक्षा प्रणाली पर युवाओं का जो विश्वास है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से शुरू से ही अड़ियल रवैया अपनाया था, उन्हें अपनी गलती आखिर में स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। जिस तरह से लीपापोती की जा रही है और बचाव करने का प्रयास हो रहा है, ये शोभा नहीं देता है। पायलट ने कहा कि आज़ाद भारत में इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगार वर्तमान में है। इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इस पर आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस को इस मुद्दे को उठाने से क्या फ़ायदा मिलता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।